कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए आज की ऑनलाइन कक्षा में हिंदी में एक प्रकरण है समास। अब समास के विषय में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। समास क्या है? समास जैसे आप 6, 7, 8 में वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़े, अब उसमें आप पढ़े हैं कि प्रातः काल का समय, एक शब्द में उत्तर देते हैं, संक्षिप्त करते कि प्रातः काल। आप लिखते हैं कि जिस पत्नी का पति मर गया हो उस पत्नी को क्या कहते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है, विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो उस पति को क्या कहेंगे, विधु। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि आपको वाक्यांशों के लिए सब। समास का मतलब क्या है? परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक पद का मतलब होता है शब्द भी आप कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से पद के जगह पर, लेकिन साहित्यिक शब्द है, ये साहित्यिक परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक पद को उसमें कर देंगे शब्द, अर्थ पद का मतलब होता है शब्द, अपनी विभक्तियों का लोप करके नवीन पद की रचना करते हैं जिसका अर्थ भी पहले पदों से भिन्न हो जाता है, उस रचना को समास कहते हैं। फिर आप समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्तियों का लोप करके नवीन पद की रचना करते हैं जिसका अर्थ भी पहले पदों से भिन्न होता है, उस रचना को समास कहते हैं। अब देखिए, अब या सबसे आसान परिभाषा 6, 7, 8 में पढ़े हैं आप लोग कि परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के मिलने से जब एक संक्षिप्त नया शब्द बने उसे हम समास कहते हैं। ये परिभाषा आसान है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मिलने से, मेल से जब एक संक्षिप्त नया शब्द बने उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या है? समास सम उपसर्ग अस धातु के योग से समास बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। इसे आप समस्त पद या समासिक शब्द भी कहते हैं। अर्थ इसका क्या है? समास 2 शब्द यानी सम उपसर्ग अस धातु, अस माने होना, अस्ति अस्त संत रूप चलाएंगे, धातु रूप है। सम उपसर्ग है, मैं बताया हूं उपसर्ग। संस्कृत में कुल 16 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कई उपसर्ग होते हैं। हाँ, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में कई उपसर्ग होते हैं। तो सम उपसर्ग अस धातु के योग से समास की रचना होती है जिसका अर्थ संक्षिप्तीकरण करना होता है। इसे समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। अब इसका एक अंग और है, विग्रह। विग्रह किसको? जैसे शब्द आप पढ़ेंगे तो उसमें विच्छेद करते हैं। विच्छेद का मतलब अलग अलग करना। अब 2 मित्र हैं और दोनों मित्र झगड़ा करके अलग अलग राग लाटना शुरू किए, यानी मित्रता में विच्छेद हो गया, मतलब फूट पड़ गया, तो वो संधि में विच्छेद कहा जाता है। इसमें जब शब्दों को अलग अलग रखते हैं तो इसको हम विग्रह कहते हैं। विग्रह की परिभाषा है समासिक पदों को
अपनी पूर्व विभक्तियों सहित अलग अलग रखना ही समास विग्रह कहलाता है। ये विग्रह है। आपको इतना पढ़ा दिए, पुनः अब समास के प्रकार में आएंगे। समास की अंग्रेजी है, मैंने आपको बताया था, कंपाउंड। इस समास को हम कंपाउंड कहते हैं। आप अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस पढ़े होंगे, आपके गुरुजी ने बताया होगा। संस्कृत में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो संक्षिप्त करके लिख दिया जाए और अलग अलग करने पर अर्थ बदल जाता है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब जैसे समास के प्रकार, समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, जबकि आप में अव्ययी भाव समास दिया है, केवल अव्ययी भाव 9 में पढ़ना है, शेष समास। लेकिन मैं आपको 6 समास लिखा दूंगा ताकि आप इंटर तक जाएं, बीए तक जाएं, एमए तक जाएं, तो आपको पुनः न छूना पड़े, या कोई टेस्ट देंगे तो भी आपको काम करेगा। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं इनडिग्नेबल कंपाउंड। INDCINABLE कंपाउंड COMPOUND। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष, तो आधा तो पुरुष समास, जिसको आप कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। DETRMINATIV कंपाउंड। तीसरा है कर्मधारय समास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपोजिशनल कंपाउंड। APPOSITIONAL कंपाउंड। चौथा है द्विम समास, न्यूमोरियल, जिसको आप न्यूमेरिकल कहते हैं। द्विम माने गणना होता है, अंक को आप न्यूमेरिकल कहते हैं। गुरुजी विज्ञान पढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल हमको बता दीजिए, या न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो उसी से बना है न्यूमोरियल कंपाउंड। NOMERAL कंपाउंड। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा, द्विगु कैसे लिखा जाएगा? दो में वो छोटी की मात्रा, दो पर छोटा की मात्रा। द्वंद्व कैसा? द्वंद्व युद्ध अकेले नहीं होता है। जब दो आदमी भिड़ेंगे तब न युद्ध होगा, मारामारी होता है ना। तो अब युद्ध भूमि आप कहते हैं, युद्ध के लिए स्थान, उसको क्या कहते हैं? वो स्थान को युद्ध भूमि, रण क्षेत्र। तो यह द्वंद्व कहा गया है। दो में वो, आधा न, फिर दो में वो, द्वंद्व समास। इसको कहेंगे कपुलेटिव कंपाउंड। छठवां है बहुब्रीहि समास। ब पर छोटा की मात्रा, ब में र, बड़ी की मात्रा, ह पर छोटी की मात्रा, बहुब्रीहि समास, जिसको आप कहते हैं एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। ARRIBUTIVE COMPOUND। आज इतना ही तक।